हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे हमारे सीनेट और अलग अलग जो अदर एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में। ठीक है। और इसमें हम लोग ए टू जेड देखेंगे कि कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो भी हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मतलब कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है सीनेट का, उसके एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है। तो अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग का जो प्रिपरेशन का अगर हम बात करें, तो अगर आपका जो डेट की हम बात करें तो जो एडमिट कार्ड आने का डेट है वो आपका 30 मई है। ठीक है। और जो एग्जामिनेशन का डेट है वो आपका 6 जून है। तो 6 जून के हिसाब से अभी देखा जाए तो कुछ आपके मतलब कि 58 या 56 डेज बचे हुए हैं, जो कि हम हमें इतने दिन में ऐसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है इसके बीच में, कि जो हम जिस एग्जाम को देने वाले हैं वो एग्जाम कैसा होने वाला है और पेपर कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। ये जानने के लिए हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको प्रॉपर जो पीवाईक्यूज है और टेस्ट सीरीज होते रहते हैं, मॉडल पेपर्स हैं, और इसके साथ साथ बहुत कुछ है वहाँ पे। आप वो डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से अपने नर्सिंग के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें हम अलग अलग जो भी नोट्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में मेंटोरशिप देते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग के टाइम पे हो गया, या फिर अलग अलग जो भी हम ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप? तो पहले पेपर पैटर्न को समझना है। जैसे कि हम बात करें तो एग्जाम के अगर हम बात करेंगे, एग्जाम जो है वो आपका मतलब कि ऐसे देखें तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चंस होती हैं, वो भी एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ज्यादातर जो एग्जाम्स होती हैं ऐसे, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और सीनेट में भी आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिसमें हमारा 120 क्वेश्चन है, तो आप अगर एक गलत करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर सॉरी, एक गलत करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, अगर आप सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा। कोई डिटेक्ट नहीं होगा मार्क्स। ठीक है। जितने आपने पाए हैं और जितने सही किए हैं वही आप पाओगे। ठीक है। तो ये होता है। अगर हम देखें तो आपके कुल मतलब कि 120 क्वेश्चंस होती हैं, और आपको जो टाइम मिलता है वो आपको 140 मिनट मिलता है। ठीक है। तो अब जो भी आपके फॉर्म्स और जो ये साइन वगैरह को लेके अगर देखा जाए, तो बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट देना होगा, उससे भी कम देना होगा, क्योंकि आपका बार बार ऐसे चेक करते हैं लोग आके। एक साइन लिया, दो साइन लिया, प्रॉपर तरीके से कोई लड़का ऐसे आ गया लेट, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा ऐसे टाइम भी जाता है। तो 140 मिनट मिलती है 120 क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें हम देखें तो पांच में मतलब कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो सारे जो सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारा मतलब कि 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश होता है। ठीक है। और पांचों ही सब्जेक्ट जो है वो 20% होते हैं, 20% होता है सभी का वेटेज। ठीक है। जिसमें अगर डिवाइड किया जाए 120 में से, तो ये सारे ही जो पेपर मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक पेपर के हिसाब से। ठीक है। अब हम देखें तो जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है उससे 24 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको टारगेट रखना चाहिए कि 18 से 20 इसमें जो है सही हो जाए। ठीक है। और अगर हम देखें तो फिजिक्स में आपको प्रॉपर तरीके से 24 क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 24 मतलब कि 14 से 18 अगर टारगेट, ये मैंने टारगेट इसीलिए रखा है इससे आप मतलब कि अगर नॉर्मल जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनसे आप ऊपर उठ पाओगे अगर इतने मार्क्स आप गेन करते हो। ठीक है। और इससे आपको इजीली ऐसे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए है ये जो भी आप 24 अगर देखें 24 में से आपके 14 से लेके 18 या 20 ऐसे करेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ऐसे कॉलेज मिलने वाला है। केमिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें भी 24 होते हैं, तो 16 से 20 होने चाहिए, और बायोलॉजी में तो 100% होना चाहिए, जो कि बहुत इजी पेपर आता है। ठीक है। इंग्लिश भी 100% होना चाहिए, 18 से 20 इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि जो क्वेश्चंस होती हैं बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं, और इस चक्कर में क्या है, तो आप ऐसे मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सोचने के चक्कर में ऐसे जो इजी ऑप्शन भी है तो उसको छोड़ देते हो, इजी ऑप्शन को भी गलत कर देते हो। ठीक है। तो इसको आपको देखना है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको भी आपको करना होता है। ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें हम बात करेंगे तो आपको टोटल जो टारगेट रखना होता है, टारगेट जो है वो आपका 85 मतलब कि 85 और 100 प्लस रखना है।
क्योंकि इतने ही अगर आपका 85 या 95 प्लस आ रहा है तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, एक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि आईएनसी अप्रूव है वो मिलेगा, ठीक है। इसके अगर नीचे आते हो तो आपको प्राइवेट मिलता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें फाइट मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छा नंबर गेन करोगे जैसे कि 95 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया, तो इससे आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट अगर रोड मैप की हम बात करें, वैसे तो 56-7 डेज बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो अगर फेज वन की हम बात करें तो आप ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे जो टेस्ट हैं वो दिया करो, जैसे कि हमारा नर्सिंग गुरुकुल पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो एमसीक्यूज आप देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि प्रायोरिटी पे देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेन है, चैप्टर्स कौन कौन से मेन है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गई, जियोलॉजी हो गया, तो ये सब बहुत ज्यादा मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हम लोग बार बार ऐसे डेली बेसिस पे 20 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री में आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है, तो इसको भी आप देखो कि बेसिक जो रिएक्शन है वो क्या है, एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, और जो भी फार्मूला बेस्ड जो मतलब कि न्यूमेरिकल है उसको भी एक बार करो। इसमें जो है फार्मूला बेस्ड इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एज इट इज जो फॉर्मूला है वो आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इससे भी आप 25 क्वेश्चन को डेली करना है, डेली बेसिस पे, ठीक है। और फिजिक्स की हम बात करें तो आपके जो शुरुआती चैप्टर्स हैं और लास्ट वाले चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है, जैसे कि हमारा मतलब कि यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें मोशन हो गया, 2D 3D आ जाता है इसमें, वर्क पावर मतलब कि एनर्जी हो गया। इसके साथ साथ हम देखें तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, रे मतलब कि ये हो गया। इसके साथ साथ हम इलेक्ट मतलब कि जो भी आपके इलेक्ट्रिक करंट वाले जो चैप्टर्स हैं जिससे बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है, जिसमें आपको फॉर्मूला और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही याद करना है, ज्यादा इसमें टफ मतलब कि अलग अलग जो जेई लेवल के नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो इसमें प्रॉपर तरीके से जो नर्सिंग के मतलब कि इसमें जो मैंने तो सारे ही नर्सिंग के जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ा रखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मतलब कि नर्सिंग गुरुकुल पे मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में हमारे नर्सिंग गुरुकुल को ऐप पे अगर ज्वाइन करते हो बैच को, तो उसमें और ज़्यादा आपको मतलब कि ऐसे मॉक टेस्ट और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज और जो भी रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस वो सब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखें तो एमसीक्यूज, आप देखो इंग्लिश है तो इसमें टेंस, आर्टिकल, जो भी आपके वोकैबुलरी है, जो भी आपके मतलब कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो ये सब आप देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है 15 से 20 क्वेश्चन डेली के बेसिस पे, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, और टाइम रूटीन जो है वो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो कि जो बायोलॉजी है जो कि आपको इजी अगर लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो, बाकी सब में इससे ज़्यादा ही रखना है, जैसे कि बायोलॉजी के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 1.5 आवर्स, ठीक है, फिजिक्स के लिए 1 आवर, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए फिर मतलब कि इसके लिए भी 1 आवर, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी उतना ज़्यादा नहीं लगता है, और एमसीक्यूज आप डेली प्रैक्टिस करो 1 घंटे का, ठीक। तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से रखना है, जो कि आपके 6 से 8 घंटे ऐसे बिजी रखेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको मतलब कि ऐसे देखें तो दोपहर के टाइम पे तो अभी के टाइम पे नींद आती है बहुत, तो उसको भी आपको ऐसे मतलब कि मोटिवेटेड रखना है और प्रॉपर तरीके से इसको देखना है, मैनेज करना है, ठीक है। अब हम फेज 2 की बात करें तो हमारा जो 21 से मतलब कि 45 दिन अगर बचता है, तो उसमें जो है जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि ऐसे मतलब कि बार बार ऐसे भूलने वाले होते हैं, तो उसको आप प्रॉपर पढ़ो, एक्यूरेट तरीके से देखो उसको, और जो है स्टार्ट करो फुल्ली उसको मतलब कि टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करो डेली बेसिस पे, मॉक टेस्ट करो डेली बेसिस पे, जो भी एरर है उसको नोटबुक में लिखो और मेंटेन करो, और ये सब हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे ही हो पाएगा, ठीक है। डेली के बेसिस पे आप प्लान करो, जो भी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, एमसीक्यूज, मिनी टेस्ट होते हैं, तो वो सब इसके साथ साथ हम देखें तो टेस्ट को ऐसे मतलब कि प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बेसिस पे दो, ठीक है। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखो, टाइम मैनेजमेंट इशू और मतलब कि गैस कॉन्सेप्ट और मिस्टेक हो रही है तो वो सब देखो, ठीक है। और ये सब आप करके बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। लास्ट के जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना है, तो फुल रिवीजन और जो भी मॉक मॉक टेस्ट होती है वो देना है, जिसमें हम गोल की बात करें
तो इसमें मिनिमाइज मतलब मैक्सिमाइज करना है स्कोर के लिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाना है, अवॉइड करना मिस्टेक्स को, ठीक है। फुल लेंथ ऐसे मॉक टेस्ट करना है जो कि 120 मिनट का होगा। नर्सिंग गुरुकुल पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो कि ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट इसमें देखने को मिलेगा, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रैपिड रिवीजन करो, वीक जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो, और इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो जो भी आपके 80% है, 80% का जो सिलेबस है वो आपके 80% का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है, जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, जो कि इसमें आता है, ठीक है। जो इंग्लिश है वो और नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो अलग सब्जेक्ट होता है, जो कि हमने बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट भी कराए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो डायग्राम और जो की पॉइंट्स होती है उसको आप फोकस करो। जो आपके मतलब कि बायोलॉजी का पार्ट है वो सब आप देखो, और ये सब अच्छे से करो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है कि मतलब कि ऑर्गेनिक है तो रिले मतलब कि जो भी रिएक्शन है उसको देखो, और इनऑर्गेनिक है तो मेमोरी बेस्ड हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ये सब आप देखना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री है तो इसको फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होती हैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं, जो कि डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड है यही सब पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है। और टाइम टेबल अगर डे के हिसाब से अगर देखें तो मॉर्निंग में बायोलॉजी और केमिस्ट्री देखो, ठीक है। फिजिक्स आफ्टरनून में, और नर्सिंग एप्टीट्यूड है इवनिंग में, ठीक है। और लास्ट टाइम पे ऐसे सोते हुए मॉक पे जो भी एमसीक्यूज है और रिवीजन कर लिया करें, ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इसमें जो प्लेटफॉर्म है हमारा नर्सिंग गुरुकुल का, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इसमें पैकेज मिल जाएगा, जो कि आपको फ्री मतलब कि फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट जो टेस्ट है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। आप जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके टेस्ट सीरीज है वो मिलेगा, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है वो मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है सिलेबस पूरी कवर की गई है, तो वो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। और इससे जो है और ज़्यादा बूस्ट कर पाओगे। और टोटल अगर देखें तो स्कोरिंग आपको करनी है 70 टाइम, मतलब कि 70 जो परसेंट टाइम है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे देना है, 20% फिजिक्स पे, और मतलब कि 10% मतलब कि इंग्लिश और हमारे एप्टीट्यूड पे, ठीक है। इग्नोर करना है जो मिस्टेक्स को, वो आपको स्टडी मतलब कि विदाउट एमसीक्यू नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड करना है मॉक मतलब कि ऐसे इग्नोर मॉक टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको करना है, ठीक है। ये गलत लग गया, ठीक है। एनालिसिस करना है जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, ठीक है। स्टार्ट करना है जो भी आपके टॉपिक्स हैं, लास्ट डे को जो किया है वो करो, ठीक है। और ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे नहीं करने हैं, सॉरी ये सब आपको नहीं करना है। तो उसमें एमसीक्यूज आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं, और टेस्ट सीरीज तो लगाने ही, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करने हैं, टॉपिक को पढ़ने हैं, और इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पाओगे। जो भी आपके मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं वो नर्सिंग गुरुकुल पे ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। तो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को और बैच को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी प्रिपरेशन है उसमें और ज़्यादा बूस्ट कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लेना और बैच को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।